अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है x पावर 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। फाइंड आउट कर लेते हैं x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x पावर क्यूब प्लस एक्स, इस 10 को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 10 की जगह लिख लेते हैं 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये नेगेटिव 8 हो जाएगा। पॉजिटिव 2 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके तो माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक्स पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 8 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर पावर क्यूब है, यहाँ पर पावर क्यूब है, तो इनको इकट्ठे लिख लेते हैं एक्स पावर क्यूब माइनस 2 पावर क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो यह हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब हैं। इसी तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं तो देखो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट तो 2x प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस ये वाला x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है, तो इनको कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर रह जाएगा ये वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इनको कॉमन ली है तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तीन सिचुएशन है, वो यह है कि या तो ये 0 के इक्वल होगा तब 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर ये 0 के इक्वल होगा तब भी 0 के इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों 0 के इक्वल होंगे तो भी 0 के इक्वल आ सकता है। तो लिख लेते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 है, माइनस 2 इस साइड पर जाकर पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सो एक रिजल्ट हमारा ये हुआ। इनको x1 का नाम देता हूँ। अब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो दो रिजल्ट हमारे यहाँ से आएंगे। चलिए इनको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले इनको कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो ए 1 हो जाएगा। एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो बी की जगह 2 है जो कि एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कांस्टेंट है जो कि 5 है। अब मैं लगाता हूँ फार्मूला। तो फार्मूला यह है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब देखो
ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह 2 पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो a की कीमत 1 है और c की कीमत 5 है, डिवाइड बाई 2, a की कीमत 1 है। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस 4, 1 एंड 5 और इनको मल्टीप्लाई करके ये 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, ये अंडर रूट में जो है माइनस 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव, इनको हम लिख सकते हैं 16 अंडर रूट और माइनस 1 अंडर रूट। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर वापस माइनस 16 बन जाएगा, डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 16 का अंडर रूट ये 4 के इक्वल है और माइनस 1 अंडर रूट ये आयोटा के इक्वल होता है, तो इनकी जगह आयोटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर से 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर 2 कॉमन ली है तो 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट जाएंगे, x हो जाएगा माइनस 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2 आयोटा। ठीक है, तो दो रिजल्ट हमारे पास ये हो गए, एक पॉजिटिव के साथ और दूसरा नेगेटिव के साथ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव के साथ लिख लेते हैं माइनस 1 पॉजिटिव 2 आयोटा एंड x3 इज इक्वल टू माइनस 1 नेगेटिव 2 आयोटा। तो एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ हुआ एंड दूसरी दफ़ा नेगेटिव के साथ। अब देखो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट, x1, x2 एंड x3। अब देखो इन रिजल्ट को अगर हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो x1 इज इक्वल टू 2, ये रिजल्ट 100% ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 2 पुट करके 2 पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, तो ये 10 के इक्वल हैं, यानी 100% ठीक है। अब x2 एंड x3 इनमें से ये पॉजिटिव वाला मैं चेक करके प्रूफ करके बताता हूँ कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो। बाकी x3 वाला रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं कि 2 रिजल्ट ठीक है या गलत हो। अब देखो x की जगह पुट कर लेते हैं सेकेंड रिजल्ट। तो देखो माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल पावर क्यूब प्लस x की जगह माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इनसे 10 आ सकता है या नहीं। अब देखो मैं लिख लेता हूँ माइनस 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और दूसरा साथ में लिख लेते हैं माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। ये देखो अब सेम बेसिस हैं, इनका पावर 1 है, तो ये सेम बेसिस हों और इनके पावर 8 करके ये 3 बन जाएगा, प्लस माइनस 1, इनको भी इस तरह लिख लेते हैं माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। अब इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। फार्मूला यह है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a जो है माइनस 1 है और b जो है वो 2 आयोटा है, इन टू साथ में प्रोडक्ट जो है ये है माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। अब देखो माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 एंड 2, तो ये 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इनटू माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। तो ये जो है 1
ये -4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो हैं वो -1 के इक्वल हैं, तो ये -4 हो जाएगा। -4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब देखो -1 - 4 ये -3 हो जाएगा। -4 आयोटा इंटू -1 + 2 आयोटा -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले इनको मैं प्रोडक्ट कर लेता हूँ। ये -3 और -1 ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा, -3 और पॉजिटिव 2 आयोटा, तो ये -6 आयोटा हो जाएगा। और ये -4 आयोटा -1 ये पॉजिटिव 4 आयोटा हो जाएगा। और ये -4 आयोटा पॉजिटिव 2 आयोटा, तो ये पॉजिटिव 8 हो जाएगा। फिर ये -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। तो देखो -6 आयोटा -4 आयोटा, तो ये 3 - 2 आयोटा हो जाएगा, +8 -1 + 2 आयोटा इज इक्वल टू 10। तो ये पॉजिटिव 2 आयोटा -2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 3 + 8 - 1 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। सो 10 इज इक्वल टू 10। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 इज इक्वल टू -1 + 2 आयोटा। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों 100% ठीक है। अब ये तीसरा रिजल्ट ये ज़रूर चेक करके कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।